गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद बुक में गिवन है एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली आपको फिलहाल समझ में नहीं आएगा टॉपिक का मीनिंग क्या है, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि टॉपिक में कहना क्या चाहता है कि क्या होता है एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक फॉर्म में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, टू पार्टनर्स इन ए फॉर्म। The capital of the partners are 80,000 and 70,000. The capital of the partner were 80,000 and 70,000, and the ratio between them was 3:2. Assume 3:2. बेसिकली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर था, मान लीजिए 2018-19 ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका ईयर था। उसमें ए एंड बी दो पार्टनर थे, उनकी कैपिटल 80 एंड 70 थी और उनकी रेशो 3:2 थी। क्या हुआ उनके साथ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था 10% पर एनम। फर्म ने पार्टनर्स को 10% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था और फर्म का नेट प्रॉफिट जो था वो बेसिकली मान लीजिए 1 लाख रुपये था, या चलो थोड़ा कम कर लेते हैं समझाने के लिए 50,000 था। 50,000 तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का 50,000 था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब आप कहेंगे कि सर फिर क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉफिट 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 10%, पार्टनर कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट लगा के बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है इज एडजस्टमेंट एंट्री आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट। आफ्टर क्लोजिंग एक वर्ड यूज किया गया है, ध्यान से देखिएगा। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट का मतलब, इसका मीनिंग है कि पार्टनर ने ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था 10% पर एनम, लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि वो ये इंटरेस्ट नहीं दे पाए, उनसे गलती हो गई और ये इंटरेस्ट देना क्या हो गया? ओमिट हो गया। ओमिट मतलब भूल गए, पार्टनर भूल गए कि हमने अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है। अब आपको अजीब लगेगा, आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, पार्टनर अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे छोड़ देंगे? लेकिन चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा मान के देखते हैं बात को। सिचुएशन है, सिचुएशन देखेंगे तो समझ आएगा क्या टॉपिक है। चलिए, तो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओमिट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और कब होगा ट्रीटमेंट? 31 मार्च 19 को आपके अकाउंट क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। 31 मार्च 19 को अकाउंट क्लोज हो गए हैं। क्लोज होने के बाद पता चला है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, क्लोज होने के बाद पता चला है कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्रोवाइड ही नहीं किया, आपस में लगाया ही, इंटरेस्ट लिया ही नहीं। तो चलिए, ये तो था क्वेश्चन, इतनी बड़ी बात नहीं लिखी होगी क्वेश्चन में। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है आपको, तो अल्टीमेटली मुझे सारी सिचुएशन समझानी पड़ रही है आपको। तो ये छोटा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल गिवन है, रेशो गिवन है, प्रॉफिट उस ईयर में इतना हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई जिस ईयर में ये प्रॉफिट हुआ है उस ईयर में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना, प्रोवाइड करना भूल गए। अब करें क्या? अब देखिए ट्रीटमेंट क्या है, आंसर क्या है। तो क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन। अब आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर कुछ समझना पड़ेगा पहले, देखो मैं समझाऊंगा, पहले आपको लॉजिकली समझ लीजिए, फिर हम आपको तरीका और भी बता देंगे। फिर हम लॉजिक समझते हैं, इसका लॉजिक क्या बनेगा। सुनिए, आप क्या बनाएंगे, आप यहाँ बनाएंगे, आप एक टॉपिक छोटा सा है हमारे पास, आपको बनानी है एडजस्टमेंट टेबल। एक आपका टॉपिक एडजस्टमेंट टेबल आपको बनानी है, और एडजस्टमेंट टेबल के बाद आपको एक काम और करना है, आपको बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री।
क्योंकि क्वेश्चन है इसमें एंट्री करने के लिए, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा बाद में कैसे बनेगी, बट ये बनेगी इसके बेस पे। तो पहले ये समझिए कैसे होगा। तो चलिए एडजस्टमेंट एंट्री भी करेंगे बाद में। जैसे एंट्री आप करते हो आपको सिखाई जाती है डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, जो ये आपको सिखाया जाता है। चलिए यहाँ एंट्री होगी बाद में, चलिए हम बाद में यहाँ पे एंट्री कर देंगे। आप डेट, पर्टिकुलर आपको पता ही है, LF पोर्टफोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ये आप सब जानते हैं। चलिए हम आपको बेसिकली नई बात समझाते हैं। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे लेके आना है। हाँ जी बोलिए, क्या प्रॉब्लम हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओमिट हो गया, पार्टनर लगाना भूल गए, उनको ध्यान नहीं रहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था। चेक कीजिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, कैलकुलेट करो और चेक करो कि वो ए का इंटरेस्ट बनता कितना था और बी का इंटरेस्ट बनता कितना था, या उसका टोटल कर देंगे आप। बनाइए, यहाँ लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपने पार्टनर को देना था, आपने मतलब फर्म ने, आपने पार्टनर्स को देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आपने पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया। कितना बनता था इंटरेस्ट, 80,000 पे 10% दैट इज 8,000, 70,000 पे 10% दैट इज 7,000, टोटल हो गया आपके पास 15,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट क्या करना था, आपने पार्टनर्स को देना था। पार्टनर को देना था, मैं बात करूंगा पार्टनर्स को देना था, तो आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को जो इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या होती है, उससे इंक्रीज होती है, क्रेडिट करते हो ना, तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, उससे इंक्रीज होती है। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना था, देना था, बट आपने नहीं दिया। नोट कीजिएगा, P&L प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे कि आप कहेंगे डेबिट हो जाएगा, नहीं, हम बात कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कि पार्टनर को ये इंटरेस्ट हमने देना था या पार्टनर से ये इंटरेस्ट हमने लेना था। तो चूंकि पार्टनर को आपने इंटरेस्ट देना था, मीन्स क्रेडिट करना था, आपने पार्टनर कैपिटल में इस इंटरेस्ट को क्रेडिट करना था। तो 8,000 रुपी क्रेडिट करने थे आपने ए को और 7,000 बी को, टोटल 50,000 दोनों पार्टनर को देना था। लेकिन नोट कीजिएगा, आपने किसी भी पार्टनर को ये इंटरेस्ट नहीं दिया, भूल गए थे आप, गलती हो गई आपसे, ये इंटरेस्ट आपने नहीं दिया। अब पार्टनर क्या कहेंगे कि हमारा इंटरेस्ट दिया जाए। हाँ ठीक है, डेट जा चुकी है, बट डेट जाने के बाद भी पार्टनर तो कहेंगे ना कि हमारा इंटरेस्ट दो। अब हम देखना चाहेंगे या आप भी देखना चाहेंगे कि इस इंटरेस्ट को देने से अफेक्ट क्या होगा। चलिए खैर, इंटरेस्ट दिया तो नहीं जाएगा, अलग मैटर है। अब नेक्स्ट देना है, जो देना है आपने। एक काम करते हैं, हम जरा समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक रफ वर्क समझा रहा हूँ, इसी ईयर का 2018-19 का 2018-19 का हम एक P&L अकाउंट समझ के देखते हैं। नोट कीजिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये रफ है वर्क आपका, बट इसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि ये सिचुएशन कैसे हैंडल हो पाएगी। और वापस चलते हैं एक बार, यदि वापस जाएं तो लास्ट ईयर का P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया गया होगा, कुछ ऐसे होगा। देखो, बाय में नेट प्रॉफिट आया होगा इनके पास, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ जब काम हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 50,000 प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट 50,000 रुपी इनको हुआ था लास्ट ईयर, नेट प्रॉफिट 50,000 रुपी। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन नहीं, इन्होंने दिया ही नहीं था, भूल गए थे, तो चलो नहीं लगाया होगा इन्होंने। अच्छा, नहीं लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली इन्होंने ये 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट यहाँ लिख दिया होगा। सोचो ध्यान से बात, इमेजिन कीजिए लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, 50 प्रॉफिट हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया नहीं गया, भूल गए थे वो लगाना, तो जो प्रॉफिट बैलेंस होगा उसी को इन्होंने क्या मान लिया होगा, टू डिविजिबल प्रॉफिट। समझिए, डिविजिबल प्रॉफिट ये होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा किसने, ए ने और बी ने। रेशो क्या है, 3:2, दैट इज 30,000 ए ने लिया होगा और 20,000 किसने लिया होगा, बी ने लिया होगा, जरूर लिया होगा। आप चेक कर लीजिए, समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था तो ऐसे ही बना होगा ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिल्कुल बना होगा, आपके सामने है। ओके, ये तो हो गया, बन चुका है। आप सोचिए, गलती तो हो गई है, अब गलती को जो है रेक्टिफाई करना है, सुधारना तो है।
सुधारें कैसे? सुधारने के लिए इस कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। सोचिए, यदि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं लास्ट ईयर, ना बोलते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, भूल ना जाते, लगा देते, तो क्या होता? क्या होता हुआ नहीं, अलग मैटर है। ओके, क्या होता? तो इंटरेस्ट यहाँ पर आता ए और बी का, कितना आता बेटा? कितना आता? 80,000 पे, 70,000 पे 10% अभी लगाया आपने, 8 and 7, 8,000 इसका इंटरेस्ट आता और 7,000 इसका इंटरेस्ट आता। समझ गए बात आप? 8 and 7 आता, यहाँ कितना आता? 15 आता। ठीक है, अलग मैटर है कि आया नहीं है ये कुछ भी, ये आया नहीं है कुछ भी यहाँ पे, बट आता। मैं तो आपको इमेजिन करा के दिखा रहा हूँ एक बार। ओके, यदि ये 15 यहाँ पर आता, जो कि फर्म के लिए क्या है? लॉस है। अच्छा, पार्ट लॉस, फर्म के लिए लॉस है, फर्म तो उसका लॉस मानती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंसिव मानती है। तो अल्टीमेटली ये 15,000 प्रॉफिट तो 15 आता। लास्ट की बात कर रहा हूँ, इमेजिन करो यदि इनको 15 का इंटरेस्ट फर्म देती, प्रोवाइड करती, तो ये प्रॉफिट 50 का भी ना आता। कितना प्रॉफिट आता है? ये प्रॉफिट आता 35,000, क्योंकि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो प्रॉफिट कितना आएगा? 35 आएगा। तो फिर पार्टनर को आपस में कितना डिवाइड करना चाहिए था लास्ट ईयर प्रॉफिट? 35,000। इंटरेस्ट लेते पार्टनर, पार्टनर बोल रहे हैं हमारा इंटरेस्ट दीजिए, यदि पार्टनर ये कहते हैं हमारा इंटरेस्ट दो, तो फर्म यदि उनको इंटरेस्ट देती है तो फर्म के प्रॉफिट तो कम हो जाएंगे, 35,000 आएंगे। 35,000 आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूट भी कितने होंगे? 35 डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर में। तो पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था प्रॉफिट? प्रॉफिट पार्टनर को 35 डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट पार्टनर कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 50,000। क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर भी लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या कर गए हैं? ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर गए हैं। हाँ, 50 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो। यदि इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे लास्ट ईयर के? होंगे नहीं, इमेजिन करवा रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट इमेजिन इसलिए करा रहा था कि बात समझ में आपको आ जाए। तो यहाँ प्रॉफिट कितना था? 35। तो तुम भी कह सकते हो ना फिर आप, यदि पार्टनर 15,000 का इंटरेस्ट मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो उनसे 15,000 प्रॉफिट जो लास्ट ईयर डिवाइड हो चुका है उनको, उनसे क्या लिया जाएगा? वापस लिया जाएगा। हाँ, 50,000 प्रॉफिट डिवाइड कर दिया वो लास्ट ईयर, उनसे 15,000 प्रॉफिट क्या लिया जाएगा? वापस लिया जाएगा। वापस मीन्स यहां लिखने जा रहा हूं मैं, प्रॉफिट टेकन बैक, उनसे प्रॉफिट वापस टेकन बैक, लैंग्वेज अकाउंट से नहीं है, मैं चार्ज कह सकता हूं, प्रॉफिट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर से प्रॉफिट वापस लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट हम देते तो पार्टनर का प्रॉफिट भी क्या होता? कम होता, लेकिन पार्टनर लास्ट प्रॉफिट क्या कर चुके हैं? ज्यादा डिवाइड कर चुके हैं। तो ठीक है, फिर यदि वो इंटरेस्ट मांगते हैं, पार्टनर इंटरेस्ट मांगते हैं, एक तरफ उनको इंटरेस्ट मिल तो जाएगा, बट इस इंटरेस्ट के लिए उन्हें क्या कंपनसेट करना पड़ेगा? लास्ट ईयर जो प्रॉफिट ज्यादा डिवाइड कर गए हैं वो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो 50 में से 15,000 उनसे क्या करना पड़ेगा? हम वापस लेना पड़ेगा, फॉर्म वापस लेंगे उनसे। तो 15,000 रुपी उनसे वापस लेंगे। वापस लेंगे मतलब डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि डेबिट करने से क्या होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात ही करूंगा। डेबिट करने से क्या होता है? डेबिट करने से पार्टनर कैपिटल क्या होती है? कम होती है। जब पार्टनर से वापस लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, चेक करेंगे ध्यान से आप। और जब तक आप पार्टनरशिप करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी आप पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होती है, और जब भी पार्टनर को आप क्रेडिट करते हैं, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है। ये बात आपको फंडामेंटल की फर्स्ट जो P&L इंफॉर्मेशन पार्टनर कैपिटल बताते हैं वहां बता दी गई है। कैपिटल क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है। वही बात कहना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट वापस ले रहे हो आप, क्या करेंगे? प्रॉफिट को डेबिट करेंगे। आप प्रॉफिट वापस लेने हैं किनसे? उन पार्टनर से। कितने? 15,000 के। 15 के प्रॉफिट वापस लीजिए, तो वापस तो रेशो में लेने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टनर प्रॉफिट बांटते हैं, रेशो में बांटते हैं। तो वापस भी देंगे, किस रेशो में देंगे? वो जो की रेशो थी, रेशो क्या थी? 3:2। ये प्रॉफिट उनसे वापस ले जाएगा किस रेशो में? 3:2 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ठीक है, 15,000 को वापस लीजिए 3:2 में। 15 की रेशो डालो, 3:2 करके 15, 3/5 और 2/5 कितना हो गया? 9,000 एंड 6,000। 15 हो गया, ऑफ कोर्स इक्वल आ जाएगा। ओके, दिस वन द टेबल। बस ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होगा हमारा। यहाँ क्वेश्चन की टेबल खत्म होने वाली है। ये हमारा
जो है सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। कैसे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलती हुई है, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो पार्टनर ए को 8000 इंटरेस्ट हमें देना है, फर्म को देना है। फर्म की बात कर रहा हूँ, फर्म और पार्टनर अलग अलग एंटिटी होते हैं, पता ही है आपको। तो फर्म ने इस पार्टनर को 8000 इंटरेस्ट देना है, बट इस पार्टनर से 9000 क्या करना है, वापस भी देना है। हाँ, प्रॉफिट का जॉब लेना है। 8000 उसको आपने देना है, 9 उसे वापस लेना है। इसका रिजल्ट निकाल लीजिए क्या आएगा। रिजल्ट मतलब 8000 में देना है उसको, 9 उससे लेना है। इट मींस 1000 क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। नेट रिजल्ट निकाल देंगे, नेट रिजल्ट निकाल देंगे कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा। नेट रिजल्ट, नेट इफेक्ट की बात है। नेट रिजल्ट क्या आया, 1000 डेबिट कर देंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम हुई है ये रेक्टिफाई हो जाएगी। जैसे प्लस वन में करते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सेम पॉइंट इज देयर, रेक्टिफिकेशन हो गई। क्या 8000 इंटरेस्ट उसको देना है, 9000 से प्रॉफिट वापस आपने लेना है। 8 देना है, 9 लेना है, डिफरेंस निकाल लो, 1000 आपने उससे वापस लेने हैं। बी को चेक कीजिए, बी को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7000 और उससे लेना कितना है आपने 6000। तो क्रेडिट 7000, डेबिट 6000, रिजल्ट 1000 क्रेडिट आएगा। हाँ बिल्कुल, बात ठीक है। 7000 आपने उसको देने हैं, 6000 उससे लेने हैं। इट मींस नेट रिजल्ट क्या आया, 1000 आपने उसको पे करने हैं, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रैम करना, क्रैम भी कर लीजिए, कर सकते हैं आप। मैथमेटिकली फॉर्मूला निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। आप बेसिकली प्लस माइनस करते हैं, समझते हैं आप। 8000 क्रेडिट, 9000 डेबिट, दोनों में क्रेडिटर कौन है, 9000 डेबिट क्रेडिटर है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 डेबिट आ जाएगा। डेबिट क्रेडिटर है। एंड 7000 क्रेडिट एंड 6000 डेबिट, यहाँ 7000 क्रेडिट आपका जो है मोर देन है विद द कंपैरिजन टू 6000 डेबिट, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1000 क्रेडिट आएगा। तो ये रिजल्ट यहाँ से निकल जाएगा। ये रिजल्ट से रिजल्ट आया है, इससे आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। क्या बनानी है, डेबिट करना है ए को और क्रेडिट करना है बी को। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी डेबिट करना है आपने ए को डेबिट करना है, लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए को डेबिट करना है। देन टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्यों कि बी को क्या करना है आपने बी को बोला क्रेडिट करना है, जो क्रेडिट करना है, क्रेडिट करना है, आप चेक कर लीजिए। ए को डेबिट करना है कितना से, 1000 से, और डी को क्रेडिट करना है 1000 से। बैलेंस इक्वल आएगा, इक्वलिटी आएगा कि फर्म ने क्या करना है, फर्म तो को आपस में एडजस्ट कर देगी कि ये पार्टनर पैसे दे देगा और ये पार्टनर पैसे ले लेगा, और सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये आपका सोल्यूशन है। ए की कैपिटल कम हो गई है और बी की कैपिटल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और नीचे आप रिलेशन दे सकते हैं, फॉर एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग फॉर एडजस्टमेंट एंट्री मेड या कैलकुलेट आपने कर दी है। ये आपका सॉल्यूशन है। चेक कीजिए क्वेश्चन आप क्या था, आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन था एडजस्टमेंट एंट्री करनी है आपको, कब, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट। अकाउंट क्लोज होने के बाद आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, ये आपने को देना नहीं था, आपको सुधार पढ़ा के दिया है हमने। एक बात को कहना चाहूंगा, बुक की बात कहना चाहूंगा। बुक में आप यदि के यूज करते हैं तो वहां क्या कर रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकन बैक नहीं लिखा हुआ। बुक में यहाँ की वर्डिंग थोड़ी चेंज है। बुक में यहाँ वर्ड लिखा हुआ है लॉस चार्ज। बात एक ही है, बात एक ही, कैसे चेक कर सकते हैं आप। मैंने प्रॉफिट टेकन बैक किया है, बुक ये नहीं कहती कि प्रॉफिट वापस दिया जाएगा। बुक कहती है कि जो इंटरेस्ट उनको नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, प्रोवाइड करना तो पड़ेगा, वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। वो जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। और वो लॉस नेक्स्ट ईयर, इस ईयर से नेक्स्ट ईयर वो पार्टनर से क्या करेंगे, लेंगे। फर्म का लॉस है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का लॉस है, वो लॉस पार्टनर से हम चार्ज करेंगे। तो बुक में इस जगह पर लॉस भी लिखा हुआ है, लॉस चार्ज, और डेबिट किया हुआ है। कंफ्यूज मत होना, वो आप एक बार चेक करना ध्यान से, बात को समझ में आ जाएगी। अदरवाइज आप प्रॉफिट टेकन बैक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट चार्ज बैक आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके टॉपिक आपको बुक में दिए हैं, किस तरह से हम जरूर देखेंगे। बट ये बहुत इजी टॉपिक था,
इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी है, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर समझाएंगे। थैंक्स टू ऑल।